राजकुमार मोहित हो गया। वो उसे देखता रहा। वो कन्या भी इतने सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा था। दोनों दूसरे से प्रेम करने लगे। सौदागर को तो यही पसंद था। बड़े पुत्र उस कन्या को देखकर सोते हुई रानी की बात भूल गया और उस सौदागर के घर में रहता रहा। कुछ दिन बीत गया। एक दिन सौदागर अपने जामाता के पास गया और बोला, पुत्र, तुम यहां एक कभी नहीं हंसने वाली रानी की खोज में आए थे। क्या मैं जान सकता हूं वो कभी नहीं हंसने वाली रानी से तुम्हारा क्या काम है? ये सुनकर राजकुमार को अपने पिता के बारे में याद आ गया। अपने राज्य सिंहासन का याद आ गया। वो सब कुछ अपने ससुर को बताया। अब बेचारा सौदागर क्या करेगा? थोड़ा सा लालच में आकर वो राज सिंहासन को ठुकरा दे रहा था। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकता। अब वक्त गुजर गया था। अब उस कभी नहीं हंसने वाली रानी को कैसे ढूंढेगा? सौदागर ने कहा, मैं तो क्या, हमारे पूर्व पुरुष भी ऐसे रानी के बारे में नहीं जानते। तुम एक काम करो, मेरे पुत्री बहुत बुद्धिमती है, वो अवश्य कुछ उपाय ढूंढेगी। ये सुनकर राजकुमार अपने पत्नी के पास गया और सब कुछ बताया। ये सुनकर उसका पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो। तुम्हारे पिता और कोई भी लोग उस कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में नहीं जानते। हमें इस समय के फायदे उठाने चाहिए। तुम एक काम करो, मुझे उस कभी नहीं हंसने वाली रानी बनाकर तुम्हारे पिता के सामने ले चलो। सब लोग मुझे कभी नहीं हंसने वाली रानी समझेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जब आप मुझे हंसाने को कोशिश करोगे, मैं छिपके से एक फल निकाल दूंगी। ये देखकर राजा को विश्वास हो जाएगा कि मैं असली रानी हूं। फिर तुम राजा बन जाओगे और मैं महारानी। ये बात राजकुमार को सही लगा। वो सौदागर से विदाई लेकर अपने पत्नी को लेकर अपने राजमहल की ओर चला गया। बीच वाला राजकुमार उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। वो एक नगर देकर गया। वहां बेहद सारे मछुआरा को देखा। उसे पूछने लगा, कृपया आप मुझे कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में बता दो। अगर आप मुझे ये बता दोगे तो मैं आपको पिताजी से बोलकर बेहद सारे धन दूंगा। ये सुनकर मछुआरों ने बोले, कभी नहीं हंसने वाली रानी, इसकी बारे में तो हम पहली बार सुन रहे हैं। वो शायद कोई जादूगरनी होगी, नहीं तो कौन इंसान बिना हंसने रह पाएगी। ये सुनकर मंझला पुत्र दुखी हो गया और आगे चलने लगा। चलते चलते एक जंगल पड़ा। वो जंगल बेहद ही खतरनाक लग रहा था। राजकुमार को बेहद प्यास लग रहा था। वो पास की झरना से पानी पिया और थोड़ी देर विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। इसी समय एक डाकू के दल वहां पहुंचे। राजकुमार को देखकर वो खुश होने लगे, क्योंकि राजकुमार बहुत सोने की अलंकार धारण किया था। राजकुमार की सोते हुए अवस्था में सभी